तो वहीं गाजियाबाद के फर्जी दूतावास मामले को लेकर के पुलिस ने अब जांच के दौरान कई बड़े खुलासे भी किए हैं और आरोपी हर्षवर्धन जैन ने पूछताछ में अपने काले कारनामों के कई राज उगले हैं। हर्षवर्धन ने यह बताया है कि उसने चर्चित तांत्रिक चंद्र स्वामी की भी मदद से विदेश में अपने नेटवर्क स्थापित किए थे। लंदन में MBA की पढ़ाई करने के दौरान ही चर्चित हथियार डीलर अदनान खरगोश के संपर्क में भी आया था और फिर उससे मिलने के बाद ये तुर्की निवासी एहसान अली सैयद के संपर्क में भी आया, जिसने कि दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े पैमाने पर बैंक घोटाले किए हुए थे। इस तरह एहसान अली सैयद के साथ मिलकर के कई सेल कंपनियां भी बनाई गई और एहसान अली स्विट्जरलैंड और बहरीन में 2008 से 2011 के बीच में 17 मिलियन पाउंड का लोन दिलाने और 25 मिलियन पाउंड के तौर पर लेने के मामले में अब फरार चल रहा था। हर्षवर्धन जैन के साथ सेल कंपनी बनाने वाला एहसान अली फिलहाल लंदन में पुलिस की गिरफ्त में है। हर्षवर्धन जैन के कई अलग अलग देश में भी बैंक खाते बताए जा रहे हैं और ऐसी भी जानकारी है कि STF को ये तमाम जानकारियां हाथ लग चुकी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में। हर्षवर्धन जैन के दुबई में भी 6 बैंक खाते हैं, मॉरिशस में भी 1 बैंक खाता है, UK में 3 बैंक खाते हैं, भारत में 1 बैंक खाता है और उसके पास 2 पैन कार्ड भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हर्षवर्धन जैन के अलावा इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अंदर जो फर्जी दूतावास का खुलासा किया है STF नोएडा ने, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से कारें बरामद हुई थी उसके बाद मोहरें और फर्जी तौर पर जो करेंसी रख रखी थी उससे बड़े खुलासे होने की ओर अब यूपी STF चल रही है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं। एक ये कार जो मर्सिडीज है ये बरामद की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो नंबर था बाकायदा वैसा ही था जैसे कि ब्रांच एम्बेसडर जो होते हैं एम्बेसी के, उनके लिए रखी जाती है। तो एक कार ये थी, एक ये थी सहयोगी भूषण इधर दिखाएं, एक ये कार थी जो अब फिलहाल थाने में खड़ी हुई है। ये गाजियाबाद का बहुत चर्चित पूरा इलाका है, कवि नगर इसको कहा जाता है और कवि नगर थाने में ही फिलहाल ये गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन इतने लंबे समय से ये पूरा रैकेट चल रहा था और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ये भी एंगल जांच का है, इस विषय पे भी जांच चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लग्जरी तौर पर वो यहाँ से अपना काफिला लेके गुजरता था। आप देख सकते हैं, देखिए बाकायदा जो साउथ अफ्रीका के देश हैं उन देशों के उसने फ्लैग लगा रखे थे और एक लंबे समय से पूरा रैकेट चल रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से लग्जरी कारों का इस्तेमाल करता था वो। ये भी जानकारी है कि जब वो अपने आवास से निकलता था तो उसको बाकायदा एस्कॉर्ट दिया जाता था। इस विषय में भी जांच चल रही है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, जैसे कि यहाँ से कुछ दूरी पे ही उसका आवास है जहाँ वो रहता था और वहीं पर पूरी एम्बेसी चला रहा था वो, लेकिन लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। अपने आपे में कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब जांच चल रही है, नोएडा STF आती है और उस पूरे के पूरे रैकेट को खुलासा कर देती है, तो अपने आपे में कई बड़े सवाल गाजियाबाद पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि इतने लंबे समय से जब ये पूरा रैकेट चल रहा था तो क्या जानकारी लोकल पुलिस को क्यों नहीं थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूरी कारों की जो लाइन लगी है, ये पूरी जो सीरीज है ये बाकायदा उसी फर्जी जो दूतावास चला रहा था हर्षवर्धन जैन, ये उसी के पूरा कारों का काफिला है।